हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आपको पता होगा घरेलू हिंसा अधिनियम एक्ट 2005, जिसका कि बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। ये एक ऐसा कानून है जिसमें कि महिलाएं पति पे केस लगाती हैं उसे फंसाने के लिए, सबक सिखाने के लिए और पैसे लेने के लिए, मतलब कि जिसे हम मेंटेनेंस कहते हैं। वैसे ही बहुत सारे कानून थे महिलाओं के फेवर में, तो ये एक और कानून आ चुका है। वो पहले ही आ चुका है, पता है। अब देखो, जैसे सबको पता है 498 हम हाई कोर्ट से जाके, सुप्रीम कोर्ट से जाके क्वेश करा सकते हैं। मेंटेनेंस ना देने के लिए भी बहुत सारे हैं, लाइक लीगल अवेयरनेस, लीगल कानून है जिससे हम फाइट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हाई कोर्ट की जजमेंट है, गाइडलाइंस है, जिसके तहत अगर वो सारी गाइडलाइंस आपके प्रति, जैसे कि पत्नी पढ़ी लिखी है या वो जॉब कर रही है, वेल सेटल है, फाइनेंशियल स्टेबल है, तो सारी चीजों को देख के मेंटेनेंस से भी लड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम। अब ये कानून किस लिए लाया गया था कि पहले के जमाने में आपको पता है बहुत सारी महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा होती थी। उस तहत के थ्रू एक इटली वाले जो कानून है, सेम कॉपी पेस्ट कर दिया गया। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कानून थे हमारे पास, एक और ला दिया गया। बट आज की डेट में जिन महिलाओं के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, जो झूठे केसेस करने के लिए, फंसाने के लिए, पैसे डिमांड के लिए पति पर और ससुराल वालों पे ये केसेस करती है। अब क्वेश्चन ये आता है, 498 तो हम क्वेश करा सकते हैं, तो घरेलू हिंसा का ऐसा डीवी एक्ट है जिसे हम कहते हैं कि वो भी क्वेश करा सकते हैं हाई कोर्ट से जाके। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, बिल्कुल ऐसा हो चुका है। अब हाई कोर्ट से जाके भी आप क्वेश करा सकते हैं। डिटेल्स पे बात करेंगे इसमें। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, जो भी आज की डेट में मैट्रिमोनियल केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। पति में डिस्प्यूट होता है, 498 लगा दिया, डीवी एक्ट लगा दिया, मेंटेनेंस लगा दिया, और भी अगर बहुत सारे केसेस अगर होते तो भी पत्नियां वो लगा देती महिलाएं। किस लिए कि भाई अभी आज की डेट में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबको ही पता है, ऐसी जजमेंट भी बहुत आती है कि मिसयूज हो रहा है कानून का। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उन महिलाओं से कमेंट में आके ये मत करना कि हर महिला झूठे केसेस नहीं करती। तो मैं आपको नहीं कह रही जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, मैं उनको कह रही हूँ जो झूठे केसेस करती है। हमें पता है, हम डेली कोर्ट कचहरी थाने जाते हैं, हमारे पास क्लाइंट होते हैं, आते हैं, तो वो पुरुष जिनके पास सारे एविडेंस भी होते हैं, सब कुछ होता है, वो पता है उन्होंने कोई अत्याचार नहीं किया है महिलाओं के साथ, बट कोर्ट में जाते हैं वो दिखाने के लिए भाई हमने कोई अपनी पत्नी को पीड़ित नहीं किया है, उनके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं किया है। बट सच झूठ का फैसला करने की जगह पहले क्या होता है कोर्ट में, पहले पैसों पे बात की जाती है। पहले एंट्री मेंटेनेंस दिलाया जाए, वाइफ को मेंटेनेंस दिलाया जाए या एनिमल दिलाया जाए, इस पे सच झूठ क्या है उसका बाद में देखेंगे। और यही होता है, यही फैक्ट है। आप कोर्ट में जाएंगे, आपको पता है, आप ये बोलेंगे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं किया, इसके साथ गलत नहीं किया, दहेज की डिमांड नहीं करी, वो तो बात का बात देखा जाएगा। पत्नी इस तरीके से कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट करती है कि भाई मैं तो बहुत पीड़ित हूँ, बहुत मेरे साथ अत्याचार हुआ है, बहुत घरेलू हिंसा हुई है मेरे साथ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ है। अब उस चीज को मेरे साथ बच्चा है या मैं हूँ, मैं कैसे अपने आप को मेंटेन करूँ, मुझे पैसे दिलाया जाए, हर महीने एंट्री मेंटेनेंस दिलाया जाए। तो वो चीजें पहले फिर क्या करता कोर्ट, उस पर फोकस करता कि पहले ये देखा जाएगा, भले वो सच बोल रही है झूठ, वो उस पर नहीं, और पति के पास वो क्या चीजें कह रहा है पहले उसकी बात सुनी जाए, उसके पास एविडेंस है सारी चीजें, इस पे ना फोकस करके तो मेंटेनेंस को दिलाया जाता है। वो आपको भी बात पता है, इस पे ही डिस्कस किया जाता है। बट ऐसा नहीं, हमेशा मैं ये बोलती हूँ आपको अपने हक के लिए अपनी बात रखनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, सारी चीजें बोलनी पड़ेगी। इस चीज पे पर्टिकुलर जो सच या झूठ के एविडेंस क्रॉस किए जाते हैं, एविडेंस की बारी आती है तो आप बोलिए, मुझे मेंटेनेंस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मुझ पे एलिगेशन, आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो एविडेंस के साथ मुझे दिखाइए। वाइफ को बोलिए, जो आपकी पत्नी, उसको बोलिए, कोर्ट में भी प्रेशर करिए कि दिखाया जाए कि ये जो एलिगेशन मुझ पे लगाए गए हैं वो साबित है, बिल्कुल सही है, मैंने इसको टॉर्चर किया है, ये मारपीट किया है, कुछ तो एविडेंस होगा, मेडिकल प्रूफ, ये सारी चीजें हो जाता है तो मैं पैसे देने को रेडी हूँ। बात मैंने मेंटेन करने से तो मना किया ही नहीं, मेरे पास आए, मैं इससे पहले भी मेंटेन कर रहा था, साथ में रहे तो इस पत्नी को भी मेंटेन करूंगा, बच्चों को मेंटेन करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन ये है, वो जो भी आरोप मुझ पे लगा रही है वो सारे झूठे हैं, उनका कोई भी मतलब सेंस नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है। तो वही होगा, कोर्ट भी प्रेशर करेगा, भाई बोलेगा, बाकी आप एविडेंस दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं, जब 498 का केस लगता है तो आपको पता है कि हाईकोर्ट में जाके आप क्वेश करा सकते हो उसको। अब बात होती है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जिसे हम डीवी एक्ट भी कहते हैं।
अब ये भी आपके लिए आ गई है गुड न्यूज, इसे भी आप जाके, पहले जैसे बीच में हुआ था लागू, जैसे कुछ कहते थे कि आप हाई कोर्ट में जाके 227 के थ्रू क्वैश करा सकते हैं, तो कुछ हाई कोर्ट में कुछ देशों में अप्लाई होता था, कुछ में नहीं होता था, तो ये बड़ी कंफ्यूजन होती थी, होता है या नहीं होता, उस कंफ्यूजन में अभी तक हो रहे थे। बट अभी क्लियर हो गया है, डीवी एक्ट में आप हाई कोर्ट में जाके क्वेश्चन करा सकते हैं सीआरपीसी 482 सेक्शन के तहत, जो पुराना हमारा कानून था, नया हमारा बीएनएस 528 के तहत। अगर आपका केस जून 2024 से चल रहा है तो आपको सीआरपीसी 482 के अंतर्गत जाना होगा, और अगर आपका केस जून 2024 के बाद चल रहा है तो आपको नया कानून है जो बीएनएस 528 के अंतर्गत जाना पड़ेगा। इसके तहत जाके आप अपना घरेलू हिंसा केस क्वैश करा सकते हैं कि ये सारे झूठे हैं, कोई भी इसका नहीं है। वाइफ के पास कोर्ट मांगेगा, फिर जब हाई कोर्ट में जाएंगे वो प्रूफ दे नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको पता है वो मनगढ़ंत कहानियां बना रही है, सिर्फ आपको फंसाने के लिए, जेल भिजवाने के लिए, आपसे पैसे की डिमांड करने के लिए। प्रूफ आपके पास है, आप दिखाएंगे, सारी चीजें होंगी, तो जैसे 498 क्वैश हो जाता है वैसे घरेलू हिंसा भी क्वैश हो जाएगा। तो ये चीजें, इसमें आपको किसी जजमेंट की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। नॉर्मली जैसे हम 498 में क्वेश्चन कराते हैं जाके, आप इसी जो मैंने आपको सीआरपीसी बताया है, जून 2024 से केस चल रहा है, और अगर जून 2024 के बाद चल रहा है तो आपको 528 बीएनएस नया कानून के अंतर्गत जाके अपने केस को क्वेश्चन कराना है। आज की डेट में बहुत सारे पुरुष हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, अपनी पत्नी से पीड़ित है, उसके मायके वालों से पीड़ित है, बिना किसी रीजन के, और सिर्फ उनकी डिमांड पूरी करने के लिए, क्योंकि उनको पैसे चाहिए, नहीं पूरा करेंगे, उनकी ख्वाहिशें, उनके सपने इतने बड़े बड़े होते हैं, तो वो चीजें किया जाए। या फिर उनको अपने आपके हिसाब से नहीं चलना, अपने सास ससुर के हिसाब से नहीं चलना, जो जैसा वो चाहे, जब भी मर्जी आए घर, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, या उसका रिश्ता है और किसी के साथ, तो यही सब रीजन होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर महिला झूठ नहीं बोलती, हर महिला झूठा केसेस नहीं करती, बट 95% केसेस मान लो झूठे ही हो रहे हैं आज के जब, ये रियलिटी है, हम डेली लाइफ में अपने देखते हैं। और जिनके साथ सच में केसेस हो रहा है वो तो कुछ करती ही नहीं है, केसेस भी नहीं करती, पति या ससुराल वाले के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाती, बस क्या करेंगी, ऐसी ऐसी वीडियो देखे हम जैसे सोशल मीडिया उन पर कमेंट कर देगी। तो एक बात बताऊं, कमेंट करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। कोई हेल्प चाहिए, ऑब्वियसली मैं भी आपके लिए हेल्प के लिए तैयार हूँ, आप कॉल करो, डिस्कस करो, कोई लीगल एडवाइस चाहिए, लीगल कंसल्ट चाहिए, तो वो चीज़ के लिए मैं, मेरी टीम पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। बट फालतू कमेंट करके उससे कुछ नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मैं इग्नोर मार दूंगी। और मेरे जैसे अगर और भी आप लोग वीडियो देखा करते हो, वो लोग भी इग्नोर ही मार देते हैं, क्योंकि जो आपके साथ रियलिटी और इसकी तरफ फाइट करोगे नहीं, बस कमेंट करके जाना, ये सारी चीज़ें करना, उससे कुछ नहीं होगा। हम उसके लिए बनाते हैं वीडियो जो झूठी महिलाएं करती हैं केसेस, और जिन पति का और ससुराल वालों का कोई भी नहीं होता उसमें दोष, वो बिना किसी दोष के फंसाए जाते हैं, और रीजन बहुत सारे होते हैं। अब जो भी ये वीडियो जो पुलिस देख रहे हैं, जो सच में अपनी पीड़ित पत्नी से पीड़ित है, जिन पर घरेलू हिंसा का केस हो रहा है अभी तक, वो जरूर कमेंट में करके जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।